चलिए बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की। अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको बहुत क्लियर कर देंगी। आईने की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप कि अब अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या होने वाला है। अगर तुम इस खबर को ध्यान से समझ जाते हो, आप जान लेते हो कि भाई खबर में क्या है, तो आपके पास अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर वो क्लियरिटी आएगी जो किसी और इन्वेस्टर के पास शायद ना हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को दिल से हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। पोर्टफोलियो आपका कैसा भी चल रहा है, बस ध्यान रखो जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास है तब तक तुम प्रॉफिट में होगे, क्योंकि मार्केट कभी खराब नहीं होता, खराब होते हैं हमारे डिसीजन। और ये जो डिसीजन आप लेते हो बाय सेल होल्ड का, ये डिसीजन लेते हो आप खबरों से। इसीलिए खबर को जानना जरूरी नहीं है, गहराई से समझना भी ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा खबर को समझना ही नहीं, बहुत ही गहराई से समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलती समझने में हो गई तो डिसीजन बदल जाएंगे आपके, डिसीजन गलत हो जाएगा और गलत डिसीजन से आपको लगेगा कि मार्केट ही ख़राब है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ही गलतियां हैं। लेकिन सच हर कोई जानता है और यही सच हम मानने को तैयार नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हमको आज अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं। जो लोग कई सालों से अपोलो माइक्रो सिस्टम में इन्वेस्टेड हैं, अब भारत में बहुत सारे इन्वेस्टर जो कई सालों से इन्वेस्टेड हैं वो होल्ड का प्लान बना रहे हैं। प्लान क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का बड़ा रीज़न है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर अपोलो माइक्रो सिस्टम खोला हुआ है और यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सिंपली इन्वेस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो कंपनी के शेयर होल्डिंग है वो सितंबर 2025 के आ गए हैं। सितंबर 2025 के अभी क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्रमोटर 50% से घटकर 50.33% पे आ गए हैं। पहले वो 50.65 थे, अब वो 50.33% पे आ गए हैं। डीआईआई भी आपको दिखाना चाहूँगा, 1.61% से घटकर डीआईआई 1.45% पे आ गए हैं। यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है सबसे ज़्यादा, जो देखने वाली बात है वो ये है, 7.16% से एफआईआई बढ़कर 8.94% आ गए हैं। अब सबसे ज़रूरी जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई प्रमोटर्स गिरे हैं, प्रमोटर्स ने कुछ क्वांटिटी इधर बेची है, साफ नज़र आता है। जो डीआईआई यानी म्यूचुअल फंड्स हैं 1.61% से गिरकर 1.41% हो गए। दो बात नेगेटिव है। लेकिन जो एफआईआई है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो 7.16% से बढ़कर 8.94% हो गई हैं। अब यहाँ पर दो मत निकल के सामने आती हैं। एक मत ये कि भाई कंपनी में अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, इन्वेस्टर्स हैं जो, चाहे वो प्रमोटर्स हों, म्यूचुअल फंड्स वाले हों, एफआईआई वाले हों, वो अच्छी क्वांटिटी में बाय नहीं कर रहे। एक तो बात ये निकल के आ रही है। कैसे नहीं कर रहे? प्रमोटर डिक्रीज हुए, प्रमोटर ने अपने स्टेक को बेचा है और म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी बेचा है। दूसरी बात ये निकल के सामने आ रही है कि भाई कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। एफआईआई पहले 7.16% थे, अब वो 8.94% हो गई हैं। तो दोनों बातें निकल रही हैं और दोनों बातें आपके दिमाग में आ गई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप चूज़ क्या करते हैं? आप पॉजिटिव की तरफ जाते हैं या फिर नेगेटिव की तरफ? और बात बहुत सिंपल है, जब आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको चूज़ क्या करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हर कोई रियल लाइफ में भी पॉजिटिव ही चूज़ करेगा। लेकिन मार्केट के केस में सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। नेगेटिव को भी उतना ही जोर देना चाहिए जितना पॉजिटिव की तरफ दिया जाता है। अब आप बताइए कि बेसिकली क्या हो सकता है? लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि प्रमोटर ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी में एफआईआईज इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि भाई तुम इस खबर को कैसे लेते हो, कैसे समझते हो, वो तुम्हें देखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस हैं, या खरीदो या बेचो या होल्ड करो। होल्ड वाला ऑप्शन तो हम कह सकते हैं जब तक खरीदोगे नहीं तो होल्ड वाला ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा नहीं। लेकिन ओवरऑल दो ही ऑप्शन होते हैं, या खरीदो या बेचो। तो दोनों में ही डिसीजन आपको बनाना है, जो भी लेटेस्ट खबर है अपोलो माइक्रो सिस्टम को, उन सब के कंक्लूजन से। क्योंकि ये समझ लीजिए आप कि मार्केट बहुत सिंपल होता है, और अगर आप इन दोनों बातों में, या खरीदो या बेचो, इन दोनों बातों में एक सही बात नहीं पकड़ पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि भाई और खबरों की ज़रूरत है हमें, और डेटा की ज़रूरत है, और अपोलो माइक्रो सिस्टम को जानने की ज़रूरत है। तो अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम डीआरडीओ और पीएसयू, जो डिफेंस पीएसयू कंपनीज हैं, उनसे नए नए ऑर्डर ऑलरेडी ले चुका है। ऑलरेडी ये कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर हैं।
और जिन इन्वेस्टर्स ने, जो कंपनी के मैनेजमेंट टीम है जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को प्लजिस्ट किया हुआ था, यानी कि जिन्होंने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ था, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और अगर वो गिरवी से अपने शेयर्स को छुटा रहे हैं, इसका मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। बताया ऐसा भी जा रहा है, मार्केट में ऐसा भी अपडेट देखने को आ रहा है कि Q2 के रेवेन्यू इस बार अगर ईयर ऑन ईयर चेक किया जाए, यानी कि सितंबर 2024 से अगर चेक किया जाए तो 16% बढ़ जाएंगे, तो 40% बढ़ते हुए नजर आएंगे ईयर ऑन ईयर। तो अगर हम 161 का 40% निकालें तो आइडिया लग जाएगा कि कितनी ग्रोथ कंपनी के इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट में होगी। इतना ही नहीं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये बात बोल रहा है कि आने वाले 2 सालों में ये जो CAGR है हमारा 40 से 50% तक ग्रोथ कर सकता है। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मैनेजमेंट हर जगह ये बात बोल रहा है। जब भी अपोलो माइक्रोसिस्टम का इंटरव्यू हुआ तो मैनेजमेंट ने ये बात ध्यान में रखकर बोली है। फिलहाल अपोलो माइक्रोसिस्टम में अभी तो जो हालात है 1.84 का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अभी के टाइम में अगर आप देखोगे, आज दिवाली का टाइम है, 20 अक्टूबर है, तो इस हिसाब से अभी देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। बट मैं कहना चाहूँगा अगर आप 6 महीने का देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 149 या 139% तक अपोलो माइक्रोसिस्टम बढ़ा है और पूरे 1 साल में 200% तक का रिटर्न दे चुका है। अभी हालात थोड़े गिरावट में, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इस वजह से, लेकिन कंपनी ने 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सवाल ये आता है कि भाई ये तो 1 साल पहले दिया था, यानी जो 1 साल पहले इन्वेस्ट हो गया था, जिसने 96 रुपीज़ का एक स्टॉक खरीदा था, आज वो अच्छा खासे रिटर्न में है। लेकिन उनका क्या, जो 1 महीने से इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जिनको 13% का लॉस हो गया, जो 5 दिन से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, जो अभी अभी इन्वेस्ट हुए हैं, उनको क्या, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर गाइस समझने वाली बात ये है कि जो लोग 1-2 महीने पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छी रैली दे चुकी है, कंपनी बहुत तेज़ी से भाग चुकी है। अब टाइम लगेगा चीज़ों को संभलने में। अब अपोलो माइक्रोसिस्टम थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर कहीं जाके एक लंबी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। अब गलती यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी रही होगी कि आपने 2 महीने पहले इन्वेस्ट किया, 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया। ये तो सवाल ही ये है कि जितना गिरेगा उतना आपको अब इन्वेस्ट करना है। जैसे-जैसे अपोलो माइक्रोसिस्टम गिरेगा, वैसे-वैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी प्रॉफिट का आप सोचिए मत, जो 1 महीने से या 1 हफ्ते से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। वो तो ये सोचें कि कब ये गिरे और कब खरीदें। इस मौके की तलाश में रहें और ये अपॉर्च्युनिटी है। जैसा मैंने बोला कि भाई स्टॉक गिर रहा है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन यही तो अपॉर्च्युनिटी है कि आपको सस्ते में मिल रहा है, 10% नीचे डिस्काउंट पे मिल रहा है। लोग इस तरह से नहीं देखते मार्केट को कि अगर वो गिर रहा है तो उनको 10%, अगर नीचे चला गया है तो 10% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, और अगर 1 महीने में अगर ग्रोथ देखें तो 13% नीचे चला गया तो 13% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये सोचने वाला नज़रिया अगर आप रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन ये नज़रिया भी उन्हीं कंपनीज़ में रखा जाता है जिन कंपनी में वाक़ई में पोटेंशियल हो, वाक़ई में वो कंपनी कुछ बड़ा कर रही हो। और ये जो अपोलो माइक्रोसिस्टम है, इस पे विश्वास इन्वेस्टर नहीं दिखा रहे, इस पे विश्वास DRDO दिखा रहा है। DRDO की जो ऑफ़िशियली खुद की जो टेक्नोलॉजी थी, जो सिर्फ़ DRDO ही चलाता था, किसी को शेयर नहीं करता था, DRDO ने कल आई थिंक परसों की बात करें या 16-17 अक्टूबर की बात करें, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है अपोलो को। बोला है कि भाई तुम हमारी ये टेक्नोलॉजी लो और काम करो, और किसी के पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी। इससे पहले भी एक टेक्नोलॉजी अपोलो माइक्रोसिस्टम ने DRDO ने अपोलो माइक्रोसिस्टम को दी थी। इससे 2 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर चुका है DRDO अभी तक। तो DRDO का विश्वास अपोलो माइक्रोसिस्टम में है। चलो ठीक है, अगर आप अपोलो माइक्रोसिस्टम को नहीं जानते तो अपोलो को तो आप जानते ही हैं। अपोलो टायर हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, तो अपोलो डिफेंस में भी है। तो ये जो अपोलो लगा हुआ है, ये कोई नॉर्मल कंपनी का लोगो नहीं है या नॉर्मल कंपनी का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड है। अपोलो टायर आपने सुना होगा, अपोलो हॉस्पिटल भी आपने सुने होंगे, और अपोलो माइक्रोसिस्टम यानी डिफेंस में भी है ये। तो इसीलिए अपोलो कोई छोटी कंपनी नहीं है। ज़रूर आपको मार्केट कैप 9-10 हज़ार करोड़ का दिख रहा है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी की तरफ भी हमें नज़र डाल लेनी चाहिए एक बार कि पेरेंट है कौन इसका। फिलहाल सब्सिडरी बोल सकते हैं इसको अपोलो की, लेकिन मार्केट में इंडिपेंडेंटली अगर ये इन्वेस्टेड है तो सब्सिडरी नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ है, और यही चीज़ है जो इस कंपनी को ख़ास बनाती है। यही बातें हैं जो इस कंपनी को अलग से देखने में मजबूर करती हैं। फिलहाल मैं तुमको एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि मैं कोई नहीं होता कि आपके डिसीज़न पे किसी भी तरह का कोई बदलाव क्रिएट करूँ।
आपने जो डिसीजन बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया होगा, हर जगह से आपने चीज़ों को इकट्ठा करके बनाया होगा। तो मेरी बातों से अगर आपको लग रहा है कि डिसीजन बदल रहे हैं, तो ये चीज़ ना करिए। मेरी बातों से कोई डिसीजन बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा ये जो चैनल है ये डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बताता है, डिफेंस कंपनीज़ के बारे में बताता है, वो भी खबरें, वो भी न्यूज़ की गहराई। और अभी तक की जो गहराई है न्यूज़ की, आज जो हमने देखा है वो यही है कि एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया जिसमें सितंबर 2025 का डेटा हमने ऑब्जर्व किया और कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अनुमानित बताए जा रहे हैं कि अच्छे आएंगे। अब आते हैं नहीं आते वो अलग चीज़ है। तो डिसीजन आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ये ना सोचिए कि मैं आपके डिसीजन को चेंज करने में किसी भी तरह से योगदान दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ और ये जानकारी आप इकट्ठा करके इस पे थोड़ा विचार करके, मनन करके, जब आप मनन करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो फिर आपके डिसीजन हो सकता है बदल जाए और हो सकता है जो आपका डिसीजन है वो और स्ट्रांग हो जाए। डिसीजन 2 ही हैं, ये चीज़ ध्यान में रखकर चलना है, या तो खरीदना है या फिर बेचना है। और अगर आप इस डिसीजन पे भी सही से नहीं कर पाए, तो फिर और न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है और खबरें देखने की ज़रूरत है, अपोलो माइक्रो सिस्टम को और डिटेल में जानने की ज़रूरत है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। गाइज़, जैसी कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आती है, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।